चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए आज देखते हैं चतुर्भुज का भाग 4। ठीक है, ये जो रुका हुआ था वो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। चतुर्भुज का भाग 4 जो कि एक बचा हुआ था समलम चतुर्भुज, उसी समलम चतुर्भुज को आज देखेंगे। तो समलम चतुर्भुज, देखिए समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं पीछे मैं वीडियो में भी बता दिया हूँ। ठीक है, वो पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में ऐसे ही आ जाएगा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समानांतर हो और तथा दो भुजा क्या हो, समानांतर ना हो, उसे क्या कहते हैं, समलम चतुर्भुज कहते हैं। दो भुजा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। दो भुजा समांतर नहीं होना चाहिए, मतलब क्या है, असमानांतर हो, उसे ही क्या कहते हैं, समलम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इसको बना लेते हैं। जैसे ये हमारा ये हमारा समलम चतुर्भुज है। ठीक है, देखिए दो भुजा समांतर हो मतलब ये भुजा कंप्लीट, ये भुजा और ये भुजा। ठीक है, दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। समांतर मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी 10 सेंटीमीटर मान के चले, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर होगी। अब इसको देखिए कितना भी आगे बढ़ा दें, इसको और आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, या इधर से इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, ये हमेशा कितना दूरी रहेगी, 10 सेंटीमीटर का ही रहेगी। इसलिए दो भुजा क्या हो, समांतर हो। ठीक है, दो भुजा समांतर हो और दो भुजा क्या होंगे, असमांतर हो, मतलब क्या हो, समानांतर ना हो। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, समलम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे दो भुजा, देखिए दो भुजा कौन कौन से बच गए, दो भुजा ये बचे, ये देख लीजिए। ये क्या है कि ये भुजाओं को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से आगे बढ़ने लग जाएगा और ये इधर से ऐसे बढ़ने लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्रॉस करेंगे। लेकिन ये वाले भुजा कहीं भी जाकर के आप लोग क्रॉस नहीं करने वाले, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके की जो चतुर्भुज है उसे क्या कह सकते हैं, समलम चतुर्भुज। देखिए इसमें देखेंगे तो ये इधर आगे बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा तो और इधर दूर हो जा, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ 20 हो सकता है। देखिए समांतर दूरी पर नहीं है, इसलिए क्या है कि दो भुजा जो समांतर हो और दो भुजा समानांतर ना हो, ऐसे जो चतुर्भुज हैं उसे हम क्या कहते हैं, समलम चतुर्भुज कहते हैं। अब समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल या ऊंचाई ज्ञात करना हो हमें, तो उसे क्या करेंगे, तो हमारा जो फार्मूला है इसके लिए ज्ञात करने का वो है क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समानांतर। ठीक है, समानांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू लंबवत दूरी या ऊंचाई भी बोल सकते हो। ठीक है, या समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, या बीच की दूरी। ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए समांतर भुजा, जैसे कि हम मान के सकते हैं, क्वेश्चन बोल सकता है कि एक समलम चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा ऊंचाई, देखिए यहाँ पर ऊंचाई भी दिया हो। ठीक है, ऊंचाई कितना हो, 4 सेंटीमीटर हो। तो इस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल जब ज्ञात करोगे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। इसको पहले बना के देखते हैं। समांतर भुजाओं का योग मतलब क्या है, समांतर भुजा कौन कौन से हैं, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ये तो दोनों समांतर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 20 और 10 कितना, 30। ठीक है, अब बीच की दूरी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। 4 2 से काटोगे तो 2 से 2 दूनी में 4 कट जाएगा। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 30 दूनी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कहता है, किसी समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी, देखिए बीच की दूरी या लंबवत दूरी, बीच की दूरी बोलें या लंबवत दूरी एक ही बात है। ठीक है, 18 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका, समलम चतुर्भुज का क्या करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए हम अगर देखें इसको, हम एक बार बना के देखें, वैसे बनाने की इसको बार बार ज़रूरत नहीं है। ये समलम चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारा समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज में एक दे दिया है 25 सेंटीमीटर और एक दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, समांतर भुजाएं, देखिए समांतर भुजाएं क्रमशः एक 20 सेंटीमीटर का है, एक क्या है 25 सेंटीमीटर का है, और इनके बीच की लंबवत दूरी मतलब हमको इसको दे के रख दिया है कितना, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखें हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करते क्या हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का
योग, आप लोग पूरा पूरा लिख सकते हैं, बार बार वैसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। समांतर भुजाओं का योग इंटू दूरी, क्या दूरी, बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी, ठीक। तो हम देखें इसमें क्या होगा, तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग मतलब 20 प्लस कितना 25 इंटू कितना है 18, ठीक। अब इसको देखिए आगे बढ़ेंगे तो 1/2 फिर 20 और इसको जोड़ोगे तो 45, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा 18, 2 निया 18, 9 पंछे 45 की 5 हासिल बचा 4 और 9 चौक 36, 36 और ये 4 हो जाएगा 40। क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है मतलब ये क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर, या वर्ग सेंटीमीटर नहीं लिखते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है इस वाले कि आप लोग इसको लिखते चलें, आपको याद है तो डायरेक्ट आप इसको मान लिखते चलें, और इस वाले लाइन को भी ना लिखें तो भी ठीक है, डायरेक्ट इसको जोड़ करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा 405 सेंटीमीटर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 580 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा था, ठीक है, और यहाँ पर क्षेत्रफल क्या किया है, क्षेत्रफल को दे दिया है 580 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर हो तो इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी मतलब वो क्या पूछ रहा है, ऊंचाई को पूछ रहा है। तो हमारा देखिए ये हम अगर इसको बना देते हैं तो छोटा सा, ठीक है, ये हमारा क्या है समलंब चतुर्भुज है। एक का है हमारा कितना, एक 28 सेंटीमीटर का है और एक हमारा क्या है 30 सेंटीमीटर का है। ये ऊंचाई हमको पूछा है बीच का, ठीक है, ये हमको पूछना है, एच हाइट को हमको बताना है, ठीक है। और इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल दे के रखा है, ठीक है, ये पूरे भाग का मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरे का क्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल दे के रखा है। तो हमारा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। आपको बार बार वही नहीं करना है, इसको जोड़ देना है डायरेक्ट, 30 40 50, ठीक है, और 8 कितना 58 हो जाएगा 58। और हमको क्या ऊंचाई याद करना है, इसलिए मैं इसको हाइट को कर देता हूँ, ठीक है। लंबवत दूरी को हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, तो इस तरीके से हो गया। अब इसको काट, अच्छा हाँ, क्षेत्रफल दे के रखा है इसलिए 580 आप लिख दीजिए यहाँ पर। फिर 1/2 के जगह आप इसको काट भी सकते हैं, काट के भी लिख सकते हैं, 2 दूने 4 होगा और 2 निया 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29H, ठीक। इसको काट देंगे तो 29H ही बचेगा। अब देखेंगे तो H बराबर हो जाएगा 58, ये 580/29 और 29 दूने करेंगे तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। 29 दूने 58 और 1 0, तो हमारा H बराबर कितना आया 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि क्षेत्रफल हमको दिया था। तो ये जो ऊंचाई है, ये जो हाइट है हमारा कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इतने आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं, या तो आप इस फार्मूले को पूरा पूरा लिख कर कैसे करते चलेंगे तो भी हमारा आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए देखें आगे क्वेश्चन, ठीक है, लगभग सेम क्वेश्चन है, इनको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं और इनके बीच की लंबवत दूरी, देखिए बीच की लंबवत दूरी कितना हो 8 सेंटीमीटर हो, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो वही चीज़ है, क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल हमको नहीं दिया है, क्षेत्रफल याद करना है, मतलब क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, मतलब क्या है कि ये और ये दोनों क्या है समांतर भुजाएं हैं, तो 15 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा 8, इसको हम काटेंगे तो 2 चौके 8 और ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 25 चौके कितना 100, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः, देखिए ये भी क्या है 17 और 23 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या करें ज्ञात करें, ठीक। तो ये भी वही है, हमको क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, समांतर भुजाओं का योग है तो जोड़ दीजिए तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 7 3 10 के 0 2 3 और 1 4 40, ठीक है, इंटू हमको क्या करना है बीच की लंबवत दूरी, मतलब हमको क्या ज्ञात करना है हाइट को ज्ञात करना है। क्षेत्रफल दिया है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 400
ठीक है। 400 हो जाएगा 1/2 इंटू 40 इंटू एच, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, इससे काटेंगे तो ये 20 बार में ख़त्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा h बराबर 400 बटे, ये इधर आके बटे में चल देगा 0, 20 दूने 40, 20 सेंटीमीटर। तो h बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा से अलग टाइप के इसमें क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि एक समलम, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात, इसमें क्या कर दिया है, अनुपात दिया है 5:3 तथा समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 सेंटीमीटर है। यदि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1440 वर्ग सेंटीमीटर है तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। बड़ी समांतर जो भुजा है उसकी भुजा की लंबाई, उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो देखिए पहले तो इसको बना के देखते हैं कि समलम चतुर्भुज बनेगा तो कैसे बनेगा, ठीक। ये हम मान के चलते हैं ऐसा, ठीक है। समलम चतुर्भुज ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो इनके देखिए समांतर भुजाओं का अनुपात, तो ये बड़ा वाला को हम 5 माने तो ये 3 मानेंगे। ये अनुपात है ना कि इनकी लंबाई, तो इनको हम क्या करें 5x और इसको 5x और इसको क्या करेंगे 3x मानेंगे, ठीक है। अब देखें इसकी क्या कर दिया है, देखिए अनुपात समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या करता है, यदि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है 1440 वर्ग सेंटीमीटर है हो तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई, बड़ी कौन सी होगी, ये वाली होगी। पूरा का क्षेत्रफल भी दे के रखा है। जब ये सारे चीज़ें दिया है तो हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, ठीक है। पूरा पूरा आप लोग लिख लेना, इंटू क्या होता है ऊंचाई, ठीक है। इसको ऊंचाई भी कर सकते हैं और बीच की क्या कर सकते हैं दूरी भी, या लंबवत दूरी भी बोल सकते हैं। देखिए जो दिया है उसके जगह में मान को रख देना है। क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 1440, तो लिख दीजिए बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग है, ठीक है। तो समांतर भुजाओं का योग है तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे 5 और 5x और 3x को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो देखिए डायरेक्ट जोड़ सकते हो कितना 5 6 7 8, तो ये क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक है। लिखने की यहाँ क्या ज़रूरत है 5 6 7 8 5 3 8x हो जाएगा। और दूरी कितना दिया है 24, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 24, इसको काटेंगे तो कितने बार में चल देगा 12 बार में, ठीक है। 2 1 2 और 2 2 4, ठीक है 12 आया। अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटू में है तो इसको क्या करें, इसको कर देते हैं क्या बोलने से 8x इधर रहने दें, ठीक। अब इसको करेंगे, अब इसको 1440 और ये इसको बटे में आएगा तो नीचे में क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 1 12 से ये जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 बचा है और इस 12 दूनी कितना 24 और 1 0 120, ठीक है। अब देखेंगे तो x अपने जगह में रहेगा 120, ये देखिए इसके साथ है तो ये क्या हो जाएगा इंटू में है तो बटे, और ये हो जाएगा किससे कट जाएगा 4 से काट दें, 4 दूने 8 और 4 तिया 12। अब इसके 2 से काटेंगे तो ये 15 बार में चल देगा। तो x बराबर कितना आया 15, ठीक है। x बराबर कितना आया है 15 आया है। हमको क्या पूछा है x की, क्या पूछा है कि बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारा x का मान कितना आया है 15 आया है। तो हम इस x के जगह हम इसके मान को रख देंगे तो बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। देखिए ये कितना है 5x है बड़ी वाला, तो ये 5 इंटू कितना हो जाएगा 15, 15 5 6 75, ठीक है। 75 सेंटीमीटर का क्या होगा सबसे बड़ी भुजा होगी इसका। अब देखिए इसका कहा छोटी भुजा का पूछ दे, मान लो छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी तो क्या होता 3 इंटू कितना 15, 15 तिया कितना 45 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया। देखिए अगर क्वेश्चन ये होता कि दोनों भुजाओं की योग ज्ञात करें, ठीक है, दोनों भुजाओं का योग ज्ञात करें तो इन दोनों भुजा को क्या करते, देखिए इसी क्वेश्चन में कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। 15 5 5 10 के 0 योग ज्ञात करें दोनों भुजाओं का योग, तो ये क्या हो जाएगा 7 4 11 और 1 12, कितना हो जाता 120। अगर क्वेश्चन कहता कि दोनों भुजाओं के बीच के अंतर कितना है तो आप क्या कर देते इसको और इसको घटा करके इसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन अंतर पर आधारित क्वेश्चन है। इसके बाद फिर आप लोग को होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। क्या है, एक समलम के समांतर भुजाओं की
की लंबवत दूरी देखिए 4 सेंटीमीटर है, लंबवत दूरी मतलब बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर है, तथा क्षेत्रफल कितना है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर, देखिए यहाँ पर लंबाई का अंतर दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से है, तो इसका अंतर दे के रखा है 2 सेंटीमीटर हो, तो भुजाओं का क्या ज्ञात करें, योग ज्ञात करना है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा था। ठीक है, तो पहले तो देख लीजिए इसको क्या कह रहा है। ठीक है, इसको चतुर्भुज बार बार बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मान के चलते हैं लंबवत दूरी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और उसका क्षेत्रफल भी दिया है 28, तो इसका क्षेत्रफल पहले ये भी लिख लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या हो जाता है, दूरी। ठीक है, लंबवत दूरी जो भी है। ठीक, तो अब चलें इसमें क्या कह रहा है, यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 2 सेंटीमीटर है, अंतर कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो हम मान के चलें ये अगर हमारा x है, हमको नहीं पता है इसलिए हम इसको क्या मानते हैं x, तो ये x से 2 ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, x के क्या होगा, जो ज़्यादा होगा तो दोनों इससे घटा देंगे तो अंतर 2 आएगा। मान के चलें क्या है, ये x है, x को हम मानते हैं 10 है। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और इस वाले को मानते हैं x + 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 12। 10 में से 2 जोड़ोगे 12 सेंटीमीटर का। अब इनको घटाओगे, 12 में से 10 गया, कितना अंतर 2 आया कि नहीं आया, आ रहा है ना। ठीक है, 12 में 10 को घटा दोगे, 12 में 10 इन भुजाओं के बीच में अंतर कितनी की हुई, 2 की हुई। ठीक है, तो ऐसा हम मान सकते हैं। तो x + 2 करके भी आपको अंतर देखिए, ये 2 ज़्यादा है तो ये क्या होगा, 2 कम होगा। x में 2 जोड़ के रखेंगे, तो अब इसी चीज़ को हमको अगर समझ में आया होगा तो इसमें मान में रख देना है। तो क्षेत्रफल दिया है कितना 28। ठीक, 1/2 कर दीजिए, इंटू देखिए ये क्या हो जाएगा x + 2। ये समझ में आया हो, क्योंकि हमको समांतर भुजाओं का योग करना है। तो एक समांतर भुजा का कितना है, x है, तो x + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दूरी दे के रखा है, लंबवत दूरी कितना 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर से आप ऐसा इसको काट भी सकते हैं, 2 से 2 दूने 4, 2 बचा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 बराबर x, और x हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x + 2। ठीक है, x और x को जोड़ोगे तो 2x + क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2, और ये हो जाएगा 28 बटे ये वाला 2 नीचे आकर के इधर आएगा, तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14। ठीक, अब इसमें देखें तो ये अपने 14 अपने जगह में रहेगा, 2x इधर रहेगा। तो देखिए 2x में से अब 102 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 14 - 2। देखिए ये 2 किस में है, इधर देखिए 2x को हम जस्ट कहते हैं लिखे, इनटू में था, ये वाला इनटू में था, इसलिए हम इसको इधर लाके क्या कर दे, बटे में किए, काटे तो कितना आया 14। अब देखिए 2x + क्या है, 2 है, तो देखिए ये प्लस में है तो पक्षांतर में आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इनटू में रहता है तो वो इधर आके भाग बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो गुणा में रहेगा पक्षांतर होने के बाद वो भाग करता है, और जो प्लस में रहेगा पक्षांतर होने के बाद वो क्या करता है, माइनस करता है। तो कभी कभी कन्फ्यूज़न ये होता है कि छोटी चीज़ पता नहीं रहता, ये 2 आकर के इधर भाग में क्यों चला गया, फिर ये प्लस वाला इधर आके माइनस क्यों हो गया, ये 2। तो ये जो इनटू में रहेगा वो इधर भाग कर जाता है, 2 प्लस में रहेगा वो इधर क्या कर देता है, माइनस कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 12, ये 2x। ठीक है, तो देखिए अब x बराबर क्या हो जाएगा 12/2। अब इसको काटोगे तो 2 × 6 = 12, x बराबर कितना आया, 6 आया है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर मान रख देना है। देखिए एक x है तो x का मान कितना है 6, योग पूछा है ना, इसलिए देखिए अब देखिए x का मान रखें 6। ठीक, अब x + 2 है तो 1 6 तो यहाँ पर आएगा x में, और +2 है तो +2 कर दीजिए। ठीक है, तो 6 × 6 = 12, और 1 13 14, कितना आया 14 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोनों का योग। ठीक है, समझ में आया होगा, 6 × 6 = 12, 13 × 1 14। ठीक है, x का मान हमारा निकल के आया है 6, x के जगह में रखेंगे तो x हो जाएगा, x में फिर से 6 + 2 तो 6 7 8 8 और 6 कितना 14। ठीक है, क्योंकि दोनों भुजाओं का योग ही पूछा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है,
चलिए आप लोग के लिए होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन आप लोग को बना करके सेंड करना है, जैसे आप लोग लगातार कर रहे हैं इस नंबर पे। ठीक है, तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा या तो फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल क्या है 27 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाइयों का अंतर 1 सेंटीमीटर हो तो उनका योग ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जस्ट हम पीछे में पढ़े हैं, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, अगला क्या कहता है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 2:1 है तथा समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 90 वर्ग सेंटीमीटर है तो छोटी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ये है, जिस टाइप के क्वेश्चन भी पीछे में अच्छे से पढ़े हैं उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को बना करके हल करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी हम पढ़े हुए हैं, उन क्वेश्चनों को देखिए फिर से मैं बता देता हूँ। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 5 व 13 सेंटीमीटर, मतलब एक छोटी क्या होगी 5 सेंटीमीटर का है, बड़ा कितना है 13 सेंटीमीटर का है। यदि समलंब का क्षेत्रफल क्या है 180 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं की बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी हम पढ़े हैं पीछे में। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 17 व 11 सेंटीमीटर है तथा उनकी बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। तब जो है समलंब का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए सारे चारों के चारों डिफरेंट क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, बना करके इस नंबर पे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करें। ठीक है, या फिर इसका कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।